सभी सुरगण अवतरित हुई है भूवर चेतना नूतन। नव भारत प्रकाशित हुआ चिर युगों का नमस्कार। जी हाँ, अम्मा थिमक्का, जिन्हें पर्यावरण संरक्षण के लिए मिला है पद्मश्री पुरस्कार, जिन्होंने आजादी से पहले और आजादी के बाद के हिंदुस्तान का, आधुनिक आर्यवर्त का किया है साक्षात्कार, जो आज भी कर्तव्य पथ पर देश प्रगति में दे रही है अपना योगदान। अम्मा थिमक्का। वर्णन उनकी महानता का, झुकती रही पत्तियां उनके नाम, देश की मिट्टी से उठी एक खान, सालों भर का थिमक्का बनी जब बदला हर नाम। अगस्त 2019 में मिला पद्मश्री का सम्मान, देश ने माना उनका पर्यावरणीय अभियान। इनके जीवन की प्रेरणा हमें राह दिखाती है, प्रकृति से प्रेम और आस्था की भावना हर दिल में जगाती है, हर दिल में जगाती है।
आजादी के पहले की कहानी सुनने आए हो तुम सब, तो सुनो। आजादी के संग्राम का वह दृश्य आज भी मेरे मानसिक पटल पर चलचित्र की भांति सजीव है। जब मैं 8 वर्ष की थी, बाबा के संग 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी का मेला देखने अमृतसर आई थी। आओ उनकी कथा सुनाती हूँ, वीर बहादुरों का आंखों देखा हाल बताती हूँ।
स्वतंत्रता की लड़ाई मातृभूमि के सपूतों ने जश्न की तरह मनाई थी, जश्न की तरह मनाई थी। अम्मा, क्रांति की इस प्रचंड ज्वाला में क्या गुलामी की बेड़ियां जलकर स्वाहा हो गई? क्या इस तरह लड़ाई लड़कर हमने आजादी पा ली अम्मा? नहीं बच्चों, एक तरफ जहां अस्त्र शस्त्रों ने ब्रिटिश साम्राज्य की दमनकारी नीतियों की नींव हिलाई, वहीं दूसरी ओर कलम की शक्ति ने भी अपनी जादूगरी दिखाई। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, रविंद्रनाथ टैगोर, प्रेमचंद्र, जयशंकर प्रसाद ने राष्ट्रवादी चेतना की अग्नि चहुदिशा प्रज्वलित कराई। स्वतंत्रता के यज्ञ में आहुति देकर वंदे मातरम की गूंज सबको सुनाई, सबको सुनाई। रविंद्रनाथ टैगोर की एक रात चली सभी भारतवासियों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। तो
शासन